कि औरंगजेब। फिलहाल आप वर्तमान में देख रहे होंगे कि औरंगजेब की कब्र को लेकर, औरंगजेब के कूटनीति को लेकर जो है वो काफ़ी विवाद का विषय बना हुआ है। औरंगजेब जो है इसने क्या किया, इसने धर्म के अनुसार अपनी ज़िंदगी व्यतीत की। बताया जाता है कि ये टोपियाँ सिलता था और उसी से अपना खर्च चलाता था। राज्य की जो आमदनी होती थी, ये उससे अपना कोई खर्च नहीं चलाता था। ठीक है जी? तो औरंगजेब जो बादशाह हुआ, ये बहुत इस्लाम धर्म को बहुत मानने वाला हुआ। इसकी एक मुसलमानों में भी इसकी एक जो है वो क्या कहते हैं कि एक आलोचना की जाती है कि मुसलमानों में भी और हिंदुओं में भी ये बात होती है कि औरंगजेब जो बादशाह हुआ, ये गर्दन पर तलवार रखकर इस्लाम कबूल करवाता था। हालाँकि ये गलत है। इतिहास इसकी पुष्टि कहीं नहीं करता। इतिहास ये कहीं नहीं बताता कि औरंगजेब ने गर्दनों पर तलवार रखी और कहा कि तुम इस्लाम कबूल करो, ऐसा नहीं है। औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? औरंगजेब को जिंदा पीर इसलिए कहा जाता है क्योंकि औरंगजेब जो है वो अपना जीवन जो था, वो धर्म के अनुसार व्यतीत करता था। मुस्लिम जो लोग कहते हैं कि औरंगजेब गर्दन पर तलवार रखता था और कहता था कि कलमा पढ़ो और मुसलमान बनो। ये मुसलमानों में भी प्रचलित है काफ़ी। हालाँकि ये चीज़ नहीं है। उन्हें अंदर जाके डीप में ये बात नहीं सोचते कि इस्लाम धर्म में ये कहीं नहीं है कि आप किसी को जोर जबरदस्ती करके इस्लाम कबूल नहीं करवा सकते। ये बात उन्हें भी पता है, लेकिन फिर भी पता नहीं किस वजह से वो कहते हैं कि औरंगजेब गर्दन पर तलवार रखकर जो है इस्लाम कबूल करवाता था। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जोर जबरदस्ती करके किसी से इस्लाम कबूल नहीं करवाया जा सकता। ठीक है जी? तो ये विवाद का मुद्दा बन जाता है हमारा। औरंगजेब के बाद इसने अपनी धर्म की नीति जो है इतनी सख्त और कूटनीति से चलाया कि इसके बाद जो इसके उत्तराधिकारी हुए, शासक हुए, इतने बेकारे शासक हुए कि इनसे बना बनाया साम्राज्य, जिसे बनाने के लिए बाबर अपनी ज़िंदगी में 4 साल युद्ध करता रहा, हुमायूँ अपने भाई के साथ ही लड़ता रहा, सिर्फ औरंगज़ेब ने अपनी किसी भी तरह की नीति को लेकर किया हो। लेकिन औरंगज़ेब के बाद जो उसके उत्तराधिकारी हुए, इतने निकम्मे हुए कि उन्हें बना-बनाया साम्राज्य मिला, कि उनसे बना-बनाया साम्राज्य भी नहीं सँभाला गया।